आप कितना याद रख पाते हैं, कितना आप उसको रिटेन कर पाते हैं, कितना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका और मेरा रिजल्ट। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो काम हो गया पूरा, अब है भैया आपकी बारी करके, ठीक है। आप इसको कितना अच्छे से करते हो, कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो, कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, उस पर डिपेंड करेगा आप। और लाइफ में एक चीज़ तो है ही है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अब आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, देखो सीए फाइनल तक जब आप आ ही गए हो ना, तो जस्ट क्रैक इट, इसको कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि सीए बनने के बाद आपको जॉब ही करना है या प्रैक्टिस चालू करनी है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के और वो उसमें भी पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। बट सीए एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी कि इस डिग्री के दम पे आप महीने का कम से कम है वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार है वो कमा सकते हो। आप लाइफ में कुछ भी रिस्क लोगे ना, तो वो रिस्क लेते टाइम आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सीए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने जब टीचिंग चालू किया तो मुझे बहुत डर था, मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला था टीचिंग में ऐसे थोड़ी नाम बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है करके, ठीक है, टीचिंग में बहुत बड़े बड़े इंडिया में नाम है, ये है, तुम्हारा कहाँ नाम होगा करके, ठीक है, तुमको आता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते थे। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से ये एक चीज़ बोल देता था कि यार देख यार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं अपने को आपको बोलता था कि देख बीबी यार, तू सीए है, एटलीस्ट अगर तू ट्राई कर ले, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही लेंगे, और जॉब करेंगे तो 50-60 हज़ार तो कोई भी दे देगा। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये जो श्योरिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ये डिग्री दे सकती है, और वो अभी आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। सो जस्ट ग्रैब इट करिए, उसको आप फटाफट ले लीजिए, मेहनत करिए, और उसके बाद की लाइफ में बता रहा हूँ सब सच में अच्छी है। आप भले कुछ बोलो ना बोलो, बट सीए बनने के बाद की जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में, टेंशन तो कम होने ही नहीं वाला है करके, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं इसके बाद में, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल टेंशन है, जॉब करना या सब चीज़ें मिल जाती है, धीरे 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 सब चीज़ें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट क्रैक इट, उसको फटाफट कंप्लीट करिए, एफर्ट लगाइए। सो गाइज, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। और लाइफ में जो आप चाहते हो ना, देखो हमेशा यही चीज़ होती है, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अपने को, हर कोई चाहता है कि हमको ये करना है करके, ठीक है, हर कोई चाहता है कि यार हमारे घर में भगत सिंह मतलब पैदा होना चाहिए, बट अपने घर में नहीं, बाजू वाले के घर में, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें मिलती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो लाइफ में और खुश रहा करो, लाइक वो चीज़ें सोच के पढ़ने की कोशिश किया करो कि भाई सीए बनने के बाद क्या होता है। बिकॉज जब आप सीए बनते हैं, जब रिजल्ट देखते हैं पहली बार, लाइक जब एक तो वेबसाइट आपने फील किया होगा इन द इंटरमीडिएट IPCC, कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हालत ख़राब हो जाती है, और लाइक सुबह से F5 रिफ़्रेश कर रहे हैं पेज को, और एक बार एकदम वो जो लिंक रहती है वो एकदम ब्लिंक करने लग जाती है और बोल्ड हो जाती है। जब उस पर क्लिक करते हैं, अपने रोल नंबर डालते हैं, अपने पिन डालते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं नीचे कि क्या हुआ, और अगर वो पास लिखा होगा, उसके बाद की जो फीलिंग रहती है, दैट इज़ अमेजिंग। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा पता है? व्हेन यू विल कंप्लीट योर सीए, वो सबसे अच्छा दिन रहेगा पहली। और जब वो जो मेहनत करते हैं ना अपन, मेहनत के बाद वाला जो वो लाइक पल रहता है ना, वो आप भूल ही नहीं पाओगे लाइफ में। पहली बार ऐसा होता है जब आपको आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं ना, वो उस दिन आते हैं व्हेन यू विल कंप्लीट योर सीए, उस दिन जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे। तो गाइस, बस उसके लिए अपने को अभी मेहनत करनी है, अपने को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहा करो और मोटिवेट होकर पढ़ा करो। बाकी जो चीज़ें आपका टाइम किल करती है, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है, इवन ऑन द सोशल मीडिया या जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी टाइम एज वेल एज आपका मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होता है, उन चीज़ों को आप छोड़ो। बिकॉज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा करो। बहुत बार ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट से हो जाते हैं, डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है, तो जस्ट टेक द ब्रेक फॉर 1 और 2 डेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 दिन से, बिकॉज वो 2 दिन वापस आगे जाके रिकवर कर सकते हो आप पढ़ाई को लेके। बट आप फिर वापस से रीस्टार्ट करिए, अच्छे से रीस्टार्ट करिए, अपने आप को हर दिन एक नया चैलेंज देके चलिए और उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले सोचिए कि नहीं यार, कल जो है, कल का दिन है, दैट शुड बी अ प्रोडक्टिव, और वो आपको प्रोडक्टिव करना है। आप इंस्टॉलमेंट में पढ़िए, मीन्स 3 घंटे पढ़े, फिर आप ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर आप 1.5-2 घंटे पढ़ो, फिर आप 1.5-2 घंटे पढ़ो। सो ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए आपको दिन में।
एक साथ में 7 घंटे आप नहीं बैठ सकते। ऑलवेज आप लाइक 3 आवर्स का स्लॉट बनाइए, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, वैसे करके आप 9 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ते हैं और अगर 3 आवर्स और ले लेते तो 12 घंटे हो जाते हैं। अगर आप 3-3-2-2 भी पढ़ लेते हैं ना तो दैट इज द सफिशिएंट 6 और 10 आवर्स इन द लाइक डे आप पढ़िए। उसके बाद आप एटलीस्ट 40-50 मिनट्स है वो आप टाइम पास करिए, घूमने जाइए, वॉक करिए, जिम जाइए, आप योगा करते योगा करिए, गाने सुनते हैं गाने सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट आप करिए, अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि लाइक देखो, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, दिमाग पीसफुल नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। और दिस इज द एग्जाम जहाँ पे आपको अपने अंदर से 100% प्रोडक्टिविटी निकालनी है। आपके अंदर से जो 100% चीज़ें हैं आपको रिटेन करनी है। आप जो पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपका दिमाग बड़ा शांत होना चाहिए, बड़ा कूल होना चाहिए, तब ये वाला एग्ज़ाम है वो अपन अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। मेरे को सीए बने 10 साल हो गए अभी, जस्ट लाइक इन द जनवरी 2012 में मेरा रिजल्ट आया था। जनवरी 2022 में 18 जनवरी 2012 था जब मेरा रिजल्ट आया था। 18 जनवरी 2022 को आई हैव कंप्लीटेड 10 ईयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं मेरी लाइफ की लर्निंग में एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि लाइफ में ना आप कभी भी किसी से को अपने से कंपेयर मत करिए करके, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अरे यार ये तो 10 घंटे पढ़ सकता है, मैं तो नहीं पढ़ सकता। कोई बोलता है 18 घंटे पढ़ता है, कोई 20 घंटे पढ़ता है। 18-20 घंटे कोई पढ़ाई नहीं होती है करके, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम से ऑब्वियसली आप कुछ टाइम पहले 14-15 आवर्स तक आप पढ़ सकते हैं। दैट इज द मैक्सिमम अपर लेवल। 14-15 कोई अगर बोलता है ना वो 18-19-20 आवर्स पढ़ता है, फेंक रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैक्सिमम अगर आप 10 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ाई कर लेते हो, 10 घंटे इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कर ली, तो लाइक आपसे कोई भी ये डिग्री छीन नहीं सकता और ये डिग्री आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो मैंने मेरी लाइफ में 10 साल में एक चीज सीखी है, नेवर कंपेयर विथ एनी अदर पर्सन एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव एवरी ईयर। मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में, ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टीज वगैरह रहती है। मैंने आज तक अपने आप को किसी से मैंने कंपेयर नहीं किया है। आपने भी मेरे लेक्चर सुने होंगे। मैं किसी के बारे में ना तो कभी बात करता हूँ, ना मैं किसी को अपने साथ में मैं कंपेयर करता हूँ। मुझे ये पता है कि जैसा मैं लास्ट ईयर था ना, मैं इस ईयर इससे मैं बेटर हूँ। बस आपको ये लगना चाहिए कि जो आप पहले थे, हर दिन आप अपने आप को कुछ ना कुछ बेटर बनाते जाओ करके, ठीक है। जल्दी ही सीए बन जाओगे। टेंशन ना लो करके और खुश रह के पढ़ा करो और अच्छे से पढ़ा करो, मोटिवेटेड रहा करो, अपने आप से बात किया करो। जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत लगती है, जब भी थोड़ा ऐसे ख़राब फील होता है ना, तो एकदम मिरर के सामने जाए और आप अपने आप से बात करिए करके, ठीक है। कि नहीं भाई, अपने आप से पूछिए कि अभी पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई में ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ो। सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा कम करो और अपनी लाइफ में 1 घंटा आप वॉक करने जाया करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वॉक करते हैं 1 घंटा, उसके बाद आपकी बॉडी में एक अलग ही फील आता है करके, ठीक है। और उसके बाद आपकी पढ़ाई में एनर्जी वगैरह है वो भी बनी रहती है, बढ़ जाती है। हेल्थ पे ध्यान दो अपनी, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़रूरी है ये। बिकॉज सीए का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2 दिन पढ़ के पास हो जाए करके, ठीक है। इंजीनियरिंग वगैरह कहीं हो सकता है कि वैसा होता है। मेरा एक फ्रेंड था, जब मेरा रूम पार्टनर था हॉस्टल में, तो वो इंजीनियरिंग वाला था, तो वो बंदा 2-3 दिन एग्ज़ाम से पहले बहुत पढ़ता था। बट सीए इज़ टोटली डिफरेंट करके, ठीक है। यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, महीनों पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जाके क्रैक करते हैं करके, ठीक है। सो गाइज, अभी एग्ज़ाम से के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं है और करो मरो वाला लाइक अभी मामला चल रहा है करके, ठीक है। हर इंसान का टाइम आता है करके, ठीक है। बस थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर लो, कुछ टाइम है वो ढंग से दे दो करके पढ़ाई को। छोड़ो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम और ट्विटर और थोड़े टाइम के लिए छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बिकॉज जिस दिन आप जीत जाते हो ना, तो दुनिया आपके साथ है। हारने वाले से कोई नहीं पूछता। जिस दिन आप जीतते हो ना, बड़े लोग आ जाते हैं क्रेडिट लेने दुनिया भर के, ठीक है। क्रेडिट लेने जो है वो दुनिया भर के लोग आते हैं। जिस दिन आप पास होंगे उस दिन हर कोई बोलेगा, मम्मी बोलेगी मैंने मंदिर में प्रसाद बोला था तब पास हुआ, कोई और बोलेगा मैंने बोला था तब पास हुआ। जब आप अनसक्सेसफुल लाइफ में होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता है, आप अकेले रहते हो करके, ठीक है। ऐसी एक कहावत है कि भाई जीतने वाले के साथ हर कोई रहता है करके, ठीक है, बट हारने के साथ में वो अकेला ही रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लाइक कुछ ना कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे तभी कुछ ढंग का हो सकता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी रूल है। जस्ट जैसा मैंने बोला, आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आपकी सीए में एंट्री तभी होगी जब आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे।
फिर आगे सीए फाइनल, और इंटरमीडिएट के बाद लाइफ अच्छी है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सीए फाइनल के लिए। 2-2.5 साल 3 साल का टाइम मिलता है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में आप जाएंगे, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस प्लीज़ फोकस टू दैट स्टडी एंड ऑल। या एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है, जो एग्ज़ाम्स की डेट आई है, एग्ज़ाम्स को डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग करिए और पढ़ना चालू करिए करके, ठीक है। जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गिव योर 100%। इतना दे दो ना कि एग्ज़ाम के बाद ये ना लगे कि भाई शायद मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता तो हो जाता, वो वाली फील नहीं आनी चाहिए। इतना आप इस एग्ज़ाम के लिए दे दो, और अभी एग्ज़ाम की डेट आपके पास है, जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले, अब ये बस आपको पास होना है करके, ठीक है।